फाइनली दोस्तों आज मैं आपके लिए फिजिक्स के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय आपका ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बल की एसआई इकाई क्या है? बल का एसआई इकाई क्या है? तो आप तो जानते हैं कि बल का एसआई इकाई न्यूटन है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बल की एसआई इकाई न्यूटन है। इसे अपन लोग एफ इजकल टू एम इंटू ए से परिभाषित करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की गति दोस्तों निर्वात में कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 3 इंटू 10⁻⁸ 10⁸ ms है दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुणे 10⁸ मीटर सेकेंड होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की एसआई इकाई क्या है? कार का एसआई इकाई तो आप जानते हैं कि जूल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कार बराबर बल गुणे विस्थापन, इसकी एसआई इकाई जूल है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई इकाई दोस्तों एम्पियर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर होता है दोस्तों 1 कूलम्ब आवेश अपान 1 सेकेंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि की तरंग दोस्तों अनुदैर्ध्य तरह की होती है। किस तरह की होती है? अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है, क्योंकि ध्वनि तरंग वायु में संपीड़न और विरलन के रूप में फैलती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई पास्कल है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पास्कल। दाब बराबर बल अपान क्षेत्रफल, इसकी एसआई इकाई पास्कल है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को दोस्तों शक्ति कहते हैं। अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें शक्ति लगता है, इसलिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, क्योंकि शक्ति बराबर कार्य अपान समय होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में बनने वाला छवि का स्वरूप क्या होता है? दर्पण में बनने वाला छवि का स्वरूप आभासी और सीधी होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आभासी और क्या होता है? सीधी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम दोस्तों विद्युत से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? विद्युत से, क्योंकि ओम का नियम बोलता है V = 1 × R। विद्युत धारा विभव और प्रतिरोध से संबंधित है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 9.8 ms/s², क्योंकि पृथ्वी की सतह पर औसत गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में दोस्तों 343 ms/s होती है। 343 ms/s होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति लगभग 343 ms/s होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजली का बल्ब किसके कारण प्रकाश देता है? बिजली का बल्ब दोस्तों किसके कारण प्रकाश देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊष्मा के कारण, क्योंकि फिलामेंट के ताप में बल्ब चमकता है। इसे तापन दीप्ति भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ओम है, क्योंकि प्रतिरोध को आप लोग आर से दर्शाते हैं, इसकी इकाई ओम है। ओम को ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे, ये ओम का प्रतीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल किसने दिया था? हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बोहर ने दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बोहर ने दिया था। नील्स बोहर ने परमाणु का कक्षीय मॉडल प्रस्तुत किया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंग निर्वात में चल सकती है? कौन सी तरंग दोस्तों निर्वात में चल सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो निर्वात में भी चल सकती है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति का एसआई इकाई तो आप जानते हैं कि वाट है। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली धारा मापने का यंत्र कहलाता है। बिजली धारा मापने का यंत्र एमीटर कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एमीटर, क्योंकि एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों चाल बदलने से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चाल बदलने से, क्योंकि प्रकाश की चाल माध्यम बदलने से बदलती है, जिससे अपवर्तन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम तो आप जानते हैं कि जड़त्व का नियम को कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, क्योंकि वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक बल ना लगाया जाए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या है? द्रव्यमान का एसआई इकाई तो आप जानते हैं कि किलोग्राम है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु ऊर्जा तो आप जानते हैं दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय विखंडन से होता है, जहां भारी नाभिक टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष तो आप जानते हैं दोस्तों कि किसकी इकाई है? दूरी की इकाई। बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस ओर इशारा करता है? चुंबक का उत्तरी ध्रुव दोस्तों किस ओर इशारा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर की तरफ, क्योंकि चुंबक का उत्तरी ध्रुव हमेशा पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर इंगित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक हर्ट्ज पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हर्ट्ज के बराबर पावर कितने वाट का होता है? 746 वाट के बराबर होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि एक हर्ट्ज पावर बराबर 746 वाट होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि वायुमंडल में नीली रोशनी का प्रकीर्णन अधिक होने से आकाश नीला दिखाई देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि दोस्तों ठोस के माध्यम में सबसे तेज चलती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक और निर्वात में शून्य होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट का एसआई इकाई क्या है? बोल्ट का एसआई इकाई जूल और कूलम्ब है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, एक बोल्ट बराबर एक जूल एक कूलम्ब होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊष्मा का प्रवाह किस नियम से होता है? ऊष्मा का प्रवाह दोस्तों ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम से होता है, क्योंकि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का रंगीन विभाजन किससे होता है? प्रकाश का रंगीन विभाजन अपवर्तन से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अपवर्तन, क्योंकि प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश अपवर्तित होकर रंगों से विभाजित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो तरंग किस प्रकार की होती है? रेडियो तरंग दोस्तों अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जो अनुप्रस्थ होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजली का बल्ब किस धातु का बना होता है? बिजली का बल्ब दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का, क्योंकि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना उत्पन्न ना तो नष्ट होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऊर्जा केवल एक ही रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेजर प्रकाश की विशेषता क्या है? लेजर प्रकाश की विशेषता एक रंगी और संगत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पहले से ही टिक लगा रहा था दोस्तों, इसलिए आपको भी पता पहले चल गया होगा कि एक रंगी और संगत है, क्योंकि लेजर प्रकाश एक रंगी, संगत और अत्यधिक तीव्र होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, डेसिबल। क्योंकि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, जिसे अपन लोग डीबी के रूप में दर्शाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायनामो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? डायनामो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यांत्रिक से विद्युत में बदलता है। क्योंकि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर काम करता है? फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करता है। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक संचार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान का एसआई इकाई केल्विन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से आती है? सूर्य की ऊर्जा दोस्तों संलयन की प्रक्रिया से आती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु संलयन से हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा निकलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांजिस्टर किसका उदाहरण है? ट्रांजिस्टर किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अर्धचालक का उदाहरण है। क्योंकि ट्रांजिस्टर अर्धचालक यंत्र है जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेंस में बनने वाली छवि किस पर निर्भर है? लेंस में बनने वाली छवि किस पर निर्भर करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परावर्तनांक में भी, फोकस दूरी में भी, वक्रता में भी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी में। क्योंकि लेंस में छवि अपवर्तन, वक्रता और फोकस दूरी पर निर्भर करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत पर किसने दिया? प्रकाश का तरंग दोस्तों सिद्धांत किसने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइजेन ने दिया था। किसने दिया था? हाइजेन ने, क्योंकि हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैरोमीटर किसे मापता है? बैरोमीटर तो आप जानते हैं कि दाब को मापता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज तो आप जानते हैं कि रोएंटजन ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोएंटजन ने की थी। एक्सरे की खोज 1895 में विल्हेम रोएंटजन ने की थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा का एसआई इकाई जूल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जूल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मंगल को। मंगल ग्रह लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह दिखाई देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और सब्सक्राइबर के लिए तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं लगता तो मत करिए। सब्सक्राइब से क्या होता है कि जैसे हम वीडियो पोस्ट करेंगे तैसे आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।